एक त्रिभुज बनाओ, देखो एक त्रिभुज बनाओ। इस त्रिभुज का नाम है ABC। ये बोलता है एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी पर समकोण है। और समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ हम्म, बी पर 90 डिग्री है। फिर बोलता है AB 24 है, तो AB कितना है? 24। ये AB है ना। और BC की लंबाई 7 है, तो ये BC है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? पहला पूछ रहा है, पहला प्रश्न में साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए कॉस ए निकालने से पहले त्रिभुज की तीनों दिशाएं, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हमें तो ए बी यानी कि ये वाला पता है 24 यस सेंटीमीटर, मैम। सी पता है 7। लेकिन ये कर्ण तो कम नहीं पता निकालना। ना। हाँ, कम निकालना है। कर्ण निकालना है तो कितना निकलेगा? पाइथागोरस से निकलेगा। तो हर बार तुम्हें पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है मैम। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अपना हैंडराइटिंग अच्छी रखना। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? हमेशा ध्यान रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर बराबर आधार प्लस, प्लस पर। इसमें लंब कौन है? ये रहा। आधार कौन है? ये रहा, है ना। तो हाँ। लंब कितना है? लो लिख लो, लंब की जगह लंब लिख लो 24 का स्क्वायर। आधार क्या है? 7। तो आप लिख लो 7 का स्क्वायर। कर्ण वो तो तुम्हें निकालना है ना। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो कितना होता है? 49। 49। 24 को 24 से मतलब 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 24 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 24 को 24 से गुणा करोगे तो कितना है? 576। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो। 576 और 49 को जोड़ दो, 625। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, तुम अपना बोझ उतारोगे तो कहाँ गिराओगे? बताओ। हेलो। दो सामने पे। हाँ, सामने। तो अब हाँ, तो अगर तुम्हें एक तरफ से ये जो ये वाला अगर इसको हटाते हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? रूट। क्या पड़ जाता है? रूट। रूट। भाई एक स्टेप और आगे लिख लो, फिर लिख लेना चाहे तो तुम ऐसा कर लो। तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम अभी कर्ण स्क्वायर रहने दो, अगले अगले स्टेप में तुम ये लो। ठीक है, ये कर्ण का मान तब आएगा 625। अब 625 का हमको क्या करना पड़ेगा? वैसे तो एलसीएम, एलसीएम मतलब सिरेशा लसम होता है ना, लसम। ठीक है, लघुत्तम। लसअप। क्या बोलते हैं? लघुत्तम। लसअप। एलसीएम बोलते हैं। 625 का एलसीएम निकालोगे तो देखो मैं तुम्हें बता दूं। अब देखो, 30। हाँ देखो 5 जो होता है वो 5 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में। तो ये पूरा 625 5 के पहाड़े में जाएगा। तो बोलो 5 एकम 5, तो ये तो 6 एक एक्स्ट्रा तो इसके पास गया तो 12। 5 दूनी 10, तो अब ये 12 था तो अब कितना हो जाएगा? 2 एक्स्ट्रा, तो 5 के पास चला जाएगा हासिल। तो 5 के पास 2 हासिल गया तो 25। तो 5 बचे 25। आता है ना एलसीएम लेना तो। हाँ। हाँ तो फिर ठीक है। 5 दूनी 10, तो एक दो एक्स्ट्रा तो 5 के पास जाएगा तो 25 बन जाएगा। तो 5 बन जाए 25, फिर 5 बन जाए 25, 5 एकम 5, है ना। ठीक है मैम। अब 625 का तुम क्या लिख सकते हो? 5 × 5 × 5, ये 4 बार 5 लिखना पड़ेगा अंदर तुम्हें, क्योंकि 625 हाँ, को तुमने खोल दिया। खोल तो के तुम इसको 25 चार बार, बन हाँ। अब तुम क्या करोगे? एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक है, गया। अंदर एक जोड़ा बनाते, लिखा लिखा बाहर एक ही बार जाता है। तो ये एक जोड़ा ये आ गया बाहर, यानी कि रूट हट गया, बाहर आ गया। एक जोड़ा ये बाहर आ गया। ठीक है, तो 25। ठीक है, तो ये कर्ण क्या हो गया आपका? ठीक है। कर्ण का मान कितना आ गया? 25। तो कर्ण का मान कितना आ गया? ये आ गया 25। ठीक है, एक आप है ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वर्गमूल जरूर याद कर लो। जैसे एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। दो का स्क्वायर यानी कि दो का वर्गमूल क्या, दो का वर्ग क्या होता है बताओ? 4। तीन का कितना होता है? 9। चार का कितना होता है? 16। पांच का कितना होता है? 25। छह का 25। कितना होता है? 36। सात 30। का, हाँ 49। है ना। देखो ज्यादा आगे तो मेरी भी हिंदी खराब हो जाती है। 8 स्क्वायर क्या हो जाता है? 64। 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का यस स्क्वायर मैम। आता है तुमको? यस मैम मतलब आता है 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। जैसे मुझे याद है ना, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर बताओ, याद है किसी को? समीक्षा, ठीक है। 16 का स्क्वायर, हाँ याद है? 256।
17 का स्क्वायर 289, 18 का ऐसे याद है क्या तुम लोगों को? कभी स्कूल में याद करने को बोले थे? बताओ। हाँ कर लेंगे। ये याद नहीं करो, देखो आप कम से कम है ना अपने 20 तक तो याद करके रख लो। हाँ 20 का स्क्वायर, 2 जीरो लगा के 400। ठीक है। अब देखो मैंने क्या, हाँ मैंने क्या करा, ये इस तरीके से आप याद करोगे। हमें, मेरे को ये भी पता था, मेरे को तो पता था कि जो 625 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 25 × 25, तो ये 625 होता है। तो ये तो मुझे ये पता था कि 625 जो होता है किसका वर्गमूल है, ये 25 का है। तो मैं 25 बाहर भी लिख सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये लिखा। लेकिन तुम्हें मैं ठीक बता दूं, तुम ये जो है ये याद कर लो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तुम ये याद करोगे। ठीक है। ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई आप साइन ए और कॉस ए निकालो। अब साइन ए कॉस ए निकालने के लिए आपको किसी भी त्रिभुज के सारी साइड्स पता होनी चाहिए, वो तुम्हें पता चल गई कि भाई तुम्हारी लंबाई 24 है, आधार 7 है और ये 25 तुमने निकालना है। अब तुम्हें क्या है। बोलता है, पहले साइन ए निकालो। तो पहले क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। बेटा साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया है। तुम्हें अगर याद नहीं हो तो तुम ऐसे लिख लिया करो, साइड में ऐसे रफ में लिख लिया करो, ल आल बटा कक्का, कक्का। है ना। और फटाफट यहाँ लिख लिया करो, यहाँ साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, मतलब ऐसे फटाफट लिख लिया करो। साइन का उल्टा ठीक है। कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है। Good. ठीक ठीक है। है। अब ये पूछता है साइन का मान, तो लंब बटा, कर्ण। हाँ ये तुम हमेशा लिखोगे, हर सवाल के पास में लिख लिया करो, तुम्हें याद हो जाएगा तब तक लिखते लिखते, पर एक बार लिखा करो। तो लंब बटा कर्ण। कर्ण। ठीक है। अच्छा लंब कितना आया था? अच्छा एक लंबाई। चीज, हाँ एक चीज, ये त्रिभुज है ना आपका, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को मैं वापस से उतार रही हूँ, 24 25 7 के साथ में। ठीक है। यहाँ एक ठीक। ये त्रिभुज है, मैं दोबारा उतार रही हूँ, 24 25 और हम्म, 7 है ना। हाँ ए बी और सी इसके मान थे, यहाँ तक तो हमने इसको दोबारा उतारा आपको समझाने के लिए। देखो अब आपको एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। आपको बोला साइन ए, अब ये ए क्या है? ए क्या होता है, एक वो होता है, एंगल होता है, कोण ही होता है। क्या होता है, कोण। देखो ए कहां पर, देखो हम है ना यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता है 90 डिग्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता है ना। पर ये क्या बोलता हम्म है, साइन ए, तो तुम क्या करो, ये इस कोण को तुम बोल दो ए, है ना। ये ठीक कोण है। क्या हो गया, इसका नाम कुछ नहीं तो ए। भाई छोटा बच्चा, हाँ तुम्हें किसी का नाम नहीं पता तो आप क्या बोलते हो, ओ लड़के इधर आ, या ये लड़की इधर आ, हम्म, है ना। नाम नहीं पता तो कुछ तो बोलोगे। तो यहाँ पे तुम इसका इसका नहीं पता ना, 30 डिग्री है 40 डिग्री, कुछ भी नहीं पता, तुम इसको कोण ए बोलोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तुम्हें ए पूछा है ना बेटा, तुम्हें ए पूछा हाँ है ना। तो तुम क्या करोगे, हाँ तुम क्या करोगे, यहाँ पर ए पूछा है तो तुम ए किसको लोगे, ये ए लिया, सॉरी। ठीक है। ए, तो अब बताओ कि जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसमें लंब, लंब क्या, देखो इसमें लिखो, ये लंब लिखा है, ये आधार लिखा है और ये कर्ण लिखा है कर्ण। ना। तो हमेशा ध्यान रखना ये साइन ए है। अब साइन ए के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब का है 13। कितना है, 24। 24, और कर्ण कितना है, ये नहीं कम हुआ। ये कर्ण ही हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। आधा। कर्ण और आधा। अब मेरी बात समझना, अभी हम कुछ गलती करेंगे। ठीक है, क्या गलती करेंगे, तुम लिखोगे लंब तो हो गया 24 हम्म और कर्ण हो गया 25। अब तुम बुक हम्म के पीछे जाके देखो, क्या तुम्हारा आंसर 24/25 आ रहा है? नहीं आएगा, तुम देखो एक बार। एक सेकंड देख। ठीक है, मुझे बताना। अरे मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। कहता है आकृति 8.3 दी हुई है, इसमें tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको, देखो त्रिभुज में तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड नहीं है, देखो एक साइड दे रखी है, दो साइड रखी, लेकिन तीसरी साइड तो नहीं दी ना, तो तुम पाइथागोरस से क्या करोगे, तीसरी साइड को निकालना है, क्योंकि पाइथागोरस तो तुम्हारा बहुत हर हाल में लगना ही लगना है। तो पाइथागोरस से तुम क्या लगाओगे, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर। और लंब का। लंब का ठीक है, आधार स्क्वायर। क्या है बेटा, पता नहीं है, वही तो निकालना है। हम्म लंब कितना है, 12 का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 का मतलब 13। 169।
अभी हमने याद, मेरे को याद है, ठीक है। यस मैम। और आधार 12 का का स्क्वायर 140, पता नहीं, जो नहीं पता उसको वैसे ही छोड़ दो। 12 का स्क्वायर, 144, ठीक है। 144। अब ये आधार स्क्वायर में नहीं रहने देती हूँ, ठीक है। और 169 ये इधर से उठा के उधर, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में आ गया, ठीक है। ठीक है। अब आधार स्क्वायर को मैं एक बार यहाँ लिख लेती हूँ और उनको ऐसे लिख देती हूँ। मान लो ऐसा माना कि वो उधर पड़ा था, ठीक है। 169 में से 144 गया, कितना तो रो रहा है यार। मैं एक बार ना प्रश्न को करा के मैं क्लास बंद करूंगी, ठीक है। ठीक है। 25, ठीक है। किसका? आधार का नहीं, आधार स्क्वायर का मान। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। रूट लग जाएगा। रूट 25 किसका होता है? 5 × 5 5 गुणा 5। कितना आ गया? 5।